भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सिखाई गई बातें युवाओं के लिए आज भी उतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी अर्जुन के लिए थी। आज हम सीखेंगे मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री कृष्ण से जीवन में जीतने के 10 सक्सेस मंत्र। बुरे वक्त में भी मुस्कुराना सीखिए। श्री कृष्ण हम सभी को यह बतलाना चाहते हैं कि हमको युद्ध के दौरान यानी जिंदगी के मुश्किल पलों में भी मुस्कुराते हुए अपना कर्म करना चाहिए। किसी भी हालात में हमें डरे हुए, उदास और रोते हुए नहीं दिखना है। अगर आप खुद को डुबाते हुए भी कर्म करते हैं तो अगले ही पल आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। कृष्ण हमें प्रकृति के करीब जाने पर जोर देते हैं। इसी के अनुसार कर्म करना हमें अपनी संभावनाओं तक ले जाता है। जब जब हम अपने कर्म में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और उसे पूरे मन से करते हैं, तब तब नतीजा जो भी निकले हम तनाव और चिंता में नहीं घिरते। नेक्स्ट लर्निंग। बांसुरी केवल उसी की बनती है जो बांस खुद को पूरी तरह खाली कर लेता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर अहंकार, जिद और जलन की किसी भी गांठ को भीतर रखने से हमारी जिंदगी बांसुरी की तरह मधुर बन ही नहीं सकती। हमारे संघर्ष, दुख और दर्द बांसुरी के वो छेद हैं जिनसे गुजरते हुए हमारे किए गए कर्म मधुर गूंज पैदा करते हैं। श्री कृष्ण की सफल रणनीति का सबसे बड़ा सूत्र है कुशलता। इसमें आप किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान पाकर खुद को कुशल बनाएं और व्यवहारिक सोच रखें। यही आपकी योग्यता की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। फर्स्ट लर्निंग। कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह किसी बधी बधाई लीक पर नहीं चले। मौके की जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बने। दूसरी लर्निंग। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखना चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने, आपकी ताकत बने। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख लिया बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे। यह सीख हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। स्टूडेंट को शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखता रहना चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटेजी ना होती तो शायद ही पांडव युद्ध में जीत पाते। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, डोंट वरी, बी हैप्पी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, एंजॉय करो। कृष्ण से जुड़ी किसी भी कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए और परिस्थितियों का आकलन उसे सही तरीके से करना चाहिए। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मुसीबत के समय या सफलता ना मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए। एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता ना करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी देखी तो उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी झोपड़ी की जगह महल बना दिया। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती कृष्ण से करनी चाहिए और रिश्तों में कभी ओहदे को बीच में नहीं लाना चाहिए। सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपके विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। कृष्ण को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी माना जाता है। यदि ये बातें आपको पसंद आई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।